हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में बात करेंगे W.B. यीट्स। इनका पूरा नाम था विलियम बटलर यीट्स और ये बोर्न हुए थे 13 जून 1865 को और उनकी डेथ हुई थी 28 जनवरी 1939 में। ये एक आयरिश पोइट थे, ड्रामेटिस्ट थे और राइटर थे और 20th सेंचुरी लिटरेचर के अंदर वन ऑफ द मोस्ट लिटरेरी फिगर माने जाते हैं ये। और इनका सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो रहा है वो आयरिश लिटरेरी रिवाइवल के अंदर रहा है। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट करेक्टर रहे हैं इस को बनाने के अंदर। और इन्होंने जो है एबी थिएटर को जो है फाउंड किया था 1923 के अंदर। इनको लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला था। इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पोइट्री है वो है द लेक आइल ऑफ इंस्प्री, सेलिंग टू बेंजांटियम, ईस्टर 1916, द वाइट स्वैन एट कुली, among school children, the second coming, responsibilities, the tower, the winding stair, a prayer to my daughter, a prayer to my daughter पे लास्ट 2025 के अंदर यूजीसी नेट ने क्वेश्चन पूछा था। इनका एक पैराग्राफ लिया गया था इनकी पोइम से और वर्क का नाम पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट है लेडा एंड स्वैन। इनके प्लेस हैं द काउंटेस कैथलीन, द आइलैंड ऑफ हार्ट्स डिजायर, द शेडोई वाटर्स, कैथलीन इन हाउलिहान, द किंग्स थ्रेशोल्ड, द बेली स्ट्रेंज, डायड्री, द यूनिकॉर्न फ्रॉम द स्टार, द ग्रीन हैमलेट, द आवर ग्लास एट द हॉक्स वेल, द ड्रीमिंग ऑफ द वॉन्स, द कैट एंड द मून, द रिसरेक्शंस, द वर्ड्स अपॉन द विंडो पेन, परगेट्री। ये इनके इंपॉर्टेंट प्लेस हैं। और जब इनकी डेथ हुई थी तो इनकी कब्र के ऊपर जो लाइनें लिखी गई थी वो लिखी गई थी, कास्ट अ कोल्ड आई ऑन लाइफ ऑन डेथ, हाउसमैन पासर बाय। और ये जो लाइन लास्ट लाइन इनकी ली गई थी, इनकी जो कब्र पे लिखी गई थी, ये इनकी एक जो लास्ट पोइम इनकी मानी जाती है अंडर बेन बुलबेन। ये इनसे इस पोइम से ये लाइनें ली गई थी और इन लाइनों का मतलब है कि अहे घुड़सवार तुम चलते रहो और चाहे लाइफ हो चाहे डेथ है उनको सेम कोल्ड आई से तुम्हें देखना है। यानी किसी भी बिना किसी फीलिंग और इमोशंस के तुमको जैसे लाइफ को देखना है वैसे ही तुम्हें डेथ के लिए को देखना है। यानी डेथ पे तुम्हें रोना नहीं है, शोक नहीं मनाना है और लगातार है घुड़सवार तुम चलते रहो। ये इनकी कब्र पे लास्ट लाइनें लिखी गई थी। कई बार यूजीसी नेट ये क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके साथ साथ इनके वर्क्स के अंदर जो मेन थीम्स मिलती है वो है सिंबोलिज्म, माइथोलॉजी है, आयरिश नेशनलिज्म है, मिस्टिसिज्म है, स्पिरिचुअलिज्म है। उसके बाद इन्होंने रियलिटी दिखाई नेचर की और लव और रिलेशनशिप के ऊपर इन्होंने वर्क लिखे हैं।